Good morning, students. This is your English class, and I am your English teacher. Today, we will read lesson number 12 How Olympic Games Began. बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लेसन नंबर 12 रीड कर रहे हैं. लेसन नंबर 12 है हमारा हाउ ओलंपिक गेम्स बिगन, मीन्स ओलंपिक गेम्स की शुरुआत किस तरह से हुई, कब हुई. ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर को हाफ रीड आउट कर लिया था. आज हम चैप्टर को कंप्लीट रीड करेंगे. आगे चैप्टर में क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं. ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था जो एंशिएंट ओलंपिक गेम है वो कहाँ पे शुरू हुआ था? ओलंपिया की घाटी में, जो कि कहाँ पर है आपकी ग्रीस में. ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था? हजारों साल पहले ये स्टार्ट हुआ था ओलंपिक गेम. ठीक है, ओलंपिक गेम की एक स्टोरी थी जो कि हरकल्स और माइसलिया की थी. ठीक है, माइसलिया कौन थे? एक किंग थे, राजा थे. ठीक है, वो किससे जेलस करते थे? हरकल्स से वो जलते थे, उनकी ताकत से. क्योंकि उनसे ज्यादा राजा से ज्यादा उसको किसको जाना जाता था? सबसे ज्यादा हरकल्स को जाना जाता था. इतना राजा होने के बावजूद उनको नहीं जानते थे लोग जितना हरकल्स को जानते थे. तो हरकल्स को वो ऐसे ऐसे टास्क देते थे, इतने डेंजरस वो टास्क देते थे करने के लिए, ताकि वो जिससे वो मर जाए. लेकिन वो इतना ताकतवर था और इतना क्लेवर था, मीन्स इतना चालाक था कि वो अपनी बुद्धिमानी से हर वो टास्क को पूरा कर लेता था. ठीक है, चलिए, तो उसके बाद फिर ये आया था कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है वो किसने स्टार्ट किया? तो मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 में स्टार्ट किया था, जो कि एक फ्रेंचमैन के बेटे थे, जिनका एक फ्रेंचमैन के यहाँ पे एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था बैरन पेरी डी कॉबर्टिन, जिन्होंने स्टार्ट किया था मॉडर्न ओलंपिक गेम. ओके, सो चलिए अब हम क्लास को अपनी कंटिन्यू करते हैं. कंटिन्यू करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद सभी बच्चे मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. द ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी 4 years. ओलंपिक गेम जो है वो हर 4 साल बाद होता है. द ओलंपिक सिंबल विद 5 rings स्टैंड फॉर द यूनिटी ऑफ द 5 continents. ओलंपिक का जो सिंबल है वो क्या है? 5 rings हैं, जो कि स्टैंड करते हैं यूनिटी को, मीन्स एकता को, 5 कॉन्टिनेंट की एकता को, 5 राज्यों की एकता को ये स्टैंड करते हैं. कौन? 5 रिंग्स. आपने देखा होगा ना, ओलंपिक गेम का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है. यहाँ पर आपके एक सर्कल ये होता है, इस तरह से सर्कल होकर, और 2 सर्कल ये ऐसे होते हैं. तो ये 5 सर्कल्स होते हैं. ओके, इस तरह से आपका क्या होता है? ओलंपिक गेम का सिंबल होता है. चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं अब हम आगे अपनी क्लास को. नेक्स्ट है आपका एट लीस्ट वन ऑफ द कलर ऑफ द रिंग ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन अपीयर. कम से कम एक कलर हमारी रिंग में ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन होना चाहिए. इन द फ्लैग ऑफ ईच कंट्री दैट टेक पार्ट. मीन्स उनके फ्लैग, जो उनका फ्लैग है उसमें से एक कलर उस सिंबल में होना चाहिए. द ओलंपिक मोटो इज इन लैटिन सिटस, एल्टियस और फोर्टियस. ओलंपिक का जो मोटो है, जो ओलंपिक का मोटो है वो क्या है? आर्टियस, फैट्रियस और सिटीश.
ये उसका ओलंपिक का मोटो है। द 3 वर्ड मीन्स स्विफ्टर, हायर, स्ट्रोंगर। तीनों वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है? तीनों वर्ड का मीनिंग मीन्स स्विफ्टर, हायर और स्ट्रोंगर। Coubertin felt that it described the aim of great athletes all over the world. कोबर्टिन को लगा कि इसमें पूरी दुनिया में महान एथलीटों के उद्देश्य का वर्णन किया है। मीन्स जितने भी एथलीट्स क्या होता है वो जिसमें सभी लोग गेम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, खेल कूद से जुड़े हुए होते हैं, वो होता है एथलीट। वीक्स बिफोर द गेम्स बिगन अ वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीक रोब्स लाइट्स द ओलंपिक टॉर्च इन द ओलंपिया वैली इन ग्रीस। खेल शुरू होने से पहले ग्रीक वेशभूषा में कपड़े पहने एक महिला ग्रीस में ओलंपिया वैली में ओलंपिक मशाल जलाती है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो जो ग्रीस की जो वुमेन होती हैं वो एक क्या करती हैं, मशाल जलाती हैं। मीन्स गेम शुरू होने की वो एक चेतावनी देती है कि अब गेम स्टार्ट होने वाला है, मशाल जलाने के बाद। Many participants take turn to run with the torch through different countries. कई प्रतिभागियों ने मशाल के साथ विभिन्न देशों के माध्यम से चलने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। मीन्स काफी तरह जो हमारी इतनी सारी कंट्रीज हैं, हर कंट्री से जो भी एथलीट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग जो टॉर्च होती है, टॉर्च जलने के बाद वो तैयार हो जाते हैं अपने गेम के लिए। द फाइनल रनर कैरीज इट टू द स्टेडियम जस्ट बिफोर द गेम्स बिगन। फाइनल रनर खेल शुरू होने से ठीक पहले एक क्या करता है, एक स्टेडियम में ले जाता है। जैसे ही गेम शुरू होता है तो सभी लोग क्या करते हैं, स्टेडियम में चले जाते हैं। द ओलंपिक फ्लेम इज देन केप्ट बर्निंग अंटिल द गेम क्लोज। जो ओलंपिक की जो फ्लेम है वो जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता है वो तब तक जलती रहती है। द फ्लेम इज पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। जो फ्लेम होती है वो कब खत्म होती है, जब हमारा गेम ओवर हो जाता है। इट इज टाइम फॉर ऑल द एथलीट्स एट रिटर्न होम। उसके बाद में यह सभी एथलीट के घर लौटने का समय है। जब लो समापन समारोह में लगाई जाती है, मीन्स जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक गेम की, तो वो किस लिए होती है कि जितने भी एथलीट्स हैं वो अपने घर पर वापस जा सकें। देयर आर सम विनर्स एंड मैनी लूजर्स, जिसके अंदर कुछ विनर्स होते हैं और कुछ लूजर्स होते हैं। दे थिंक अबाउट द हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग दैट दे हैड टू गो थ्रू टू कम टू द गेम। वे कड़ी मेहनत और काफी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद इस गेम में वो सेलेक्ट किए जाते हैं। एंड मैनी ऑफ देम फील हैप्पी डेट ऑल्दो दे डिड नॉट विन दे हैड द चांस टू कॉम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर इन देयर फील्ड। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि अगर वो जीतते नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी वो खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं कि कम से कम उन्हें एक चांस तो मिला, उन्हें कॉम्पीट करने के लिए बेस्ट जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके साथ में उनसे कॉम्पीट करने के लिए उन्हें एक चांस मिला, तो ये सोचकर वो खुश भी होते हैं। Perhaps they also remember the wonderful advice the Baron Pierre de Coubertin gave. His message to all the Olympic participants was, the most important thing in the Olympic game is not to win but to participate. जो हमारे बैरन पायर डी कॉबर्टिन थे, उन्होंने एक मैसेज दिया है जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक गेम्स में। उन्होंने बोला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओलंपिक गेम में जीतो,
लेकिन उसके दूसरे साइड ये ज़रूरी है कि आप कम से कम उसमें पार्टिसिपेट करो। मीन्स आपका ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं तो आप उसमें जीत कर ही आए। लेकिन दूसरी बात आपकी ये अच्छी है, अगर आप जीतते नहीं हैं तो कम से कम आपने कोशिश तो की, आपने उसमें भाग तो लिया, आपने दूसरे के साथ में कॉम्पिटिट तो किया। सो इस चैप्टर का आपका मोरल ये निकलता है कि आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार जाएंगे तो हमें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है या कॉम्पिटिट नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है, भले आप हारे या आप जीते, आपको जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके लेवल के, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपके मन में ये तो रहे कि अगर आप जीते नहीं वो चीज़ अलग हो गई है, लेकिन आपने प्रयास तो किया, आपने उस जो भी आपका गेम है या जो भी आपका फील्ड है आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इसका मोरल क्या था आपको वो भी समझ में आ गया होगा। सो बच्चों आपको इसको घर पर अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है। ओके, थैंक यू।